हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का पत्थर दरियाफ्त। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सऊदी अरब में माहिरीन आसार कदीमा ने एक ऐसी अहम दरियाफ्त की है जिसने कुरान करीम की हकानियत दुनिया के सामने मुशाहिदाती तौर पर एक बार फिर जाहिर कर दी है। हम कुरान करीम में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के मुतालबे पर पत्थर से वजूद में आने वाली ऊँटनी और उसके बच्चे के बारे में पढ़ चुके हैं। इस मौजज़े के बारे में जानते हुए हम ये भी जानते हैं कि कौम समूद पर अजाब किस वजह से नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। ये तारीखी जगह जो कौम समूद की बस्ती के नाम से मारूफ है, सऊदी अरब में ही वाक़ है। यहाँ पर माहिरीन आसार कदीमा को वो पत्थर मिल गया है जिससे कुरानी बयान के मुताबिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालबे पर अल्लाह ताला के हुक्म से एक ऊँटनी बरामद हुई जिसकी आजमाइश कौम समूद ने खुद मांगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको उस पत्थर की पूरी तारीख और उसके महल्ले वकू के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के चीदा चीदा वाकयात भी बयान करेंगे। तो मजीद देर न करते हुए आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अरब में एक कबीले समूद की जानिब मबूस किए गए थे। कौम समूद एक बेहद ताकतवर, कदावर और निहायत हुनरमंद कौम थी। इनकी हुनरमंदी का तज़किरा कुरान करीम में भी आता है। ये ऐसी हुनरमंद और ताकतवर कौम थी कि इन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने रहने के लिए मकान बनाए थे जो आज भी उसी जगह पर मौजूद है और उस कौम की कहानी बयान करते हैं। कौम समूद का ये इलाका जिसे मदाइन साले भी कहा जाता है और सऊदी अरब में इसे अल हुजर के नाम से भी जाना जाता है, ये सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ है। बुलंदो बाला संगलाख पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका अपनी मिसाल आप है। यहाँ से कौम समूद के आसार भी दरियाफ्त हो चुके हैं और इस हवाले से ये महज एक मजहबी मकाम ही नहीं बल्कि एक तारीखी और सकाफती मकाम भी है जिसे सऊदी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ महफूज किया गया है। कौम समूद अपनी फनकारी ताकत और तादाद में बेहद बड़ी हुई थी और अल्लाह ताला ने इन्हें बेतहाशा नेमतों से सरफराज किया था। लेकिन गुज़श्ता कई अक़वाम की तरह ये कौम भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती का शिकार हो गई और अल्लाह के साथ दीगर बुतों को शरीक ठहराने लगी। इस कौम के इन गुनाहों और शिरकिया अकायद की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने इस कौम पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया जो उसी कौम से ताल्लुक रखते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वादनियत की तालीम दी, इसकी कुदरत के बारे में बताया और इन्हें ये बावर करवाने की कोशिश की कि इस दुनिया और पूरी कायनात में अगर कोई माबूद हकीकी तौर पर पूजे जाने के काबिल है तो वो महज अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जात है। कौम समूद गुनाहों और बुत परस्ती में इस हद तक डूब चुकी थी कि इन्होंने बुत परस्ती को छोड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम नबी हो और वाकई तुम पर वही आती है तो फिर हमारे सामने कोई मौजज़ा लेकर आओ, लेकिन वो मौजज़ा भी हमारी मर्जी का होना चाहिए। इस पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह ताला से इस मामले में दरखास्त और दुआ करूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि आप इनका जो भी मुतालबा हो वो कबूल कर लें और इनका मौजज़ा इनके सामने जाहिर कर दिया जाएगा। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये बात बताई और कहा कि मैं तुम्हारा कोई भी मुतालबा बतौर मौजज़ा पूरा करने को तैयार हूँ, तो उस कौम के बड़े बड़े रहनुमा और पेशवा सर जोड़कर बैठ गए कि आखिर ऐसी कौन सी नामुमकिन चीज का मुतालबा किया जाए जो साले पूरा न कर सके और झूठा साबित हो जाए। खूब सोचो विचार के बाद उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनके सामने मुतालबा पेश किया कि हम एक ऐसी ऊँटनी को देखना चाहते हैं जिसे किसी दूसरी ऊँटनी ने पैदा न किया हो और उस जैसी कदो कामत और डील डोल रखने वाली ऊँटनी हमने दुनिया में कभी न देखी हो। यानी वो ऊँटनी इस कदर बड़े कद और अजीम जुस्से की हामिल हो कि उस जैसी ऊंची पूरी दुनिया में कहीं मौजूद ना हो। उस पर साथ बैठे हुए सरदार ने लुक्मा दिया कि वो ऊँटनी किसी पत्थर से बरामद होनी चाहिए। उसकी बात को मजीद टुकड़ा लगाते हुए ये भी कहा गया कि वो ऊँटनी इतनी ताकतवर होनी चाहिए जो एक ही दिन में हमारे शहर के बड़े और मरकजी कुएं का सारा पानी पी जाए। इस पर एक तीसरी तरफ से मुतालबा किया गया कि जब वो ऊँटनी पत्थर से बाहर निकले तो उसके मुंह में घास हो और वो ऊँटनी हामला भी हो। ये तमाम के तमाम बड़े ही बेतुके और बेसरोपा किस्म के मुतालबात थे जिन्हें कोई इंसान पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जात पर कामिल यकीन था, इसलिए उन्होंने ये मुतालबा तस्लीम कर लिया और अल्लाह की जानिब से इजाजत मिलने के बाद उन्होंने अपनी पूरी कौम को मदऊ किया। पूरी कौम उनके साथ चल पड़ी और उनका मजाक उड़ाने लगी।
आखिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक जगह पर पहुंच कर रुके और उन्होंने कहा कि बताओ कौन से पत्थर से ऊंटनी बरामद की जाए। इस पर उन्होंने एक दरमियाने साइज की चट्टान की जानिब इशारा किया और कहा कि हमें ये ऊंटनी इस पत्थर के अंदर से बरामद होती हुई नजर आनी चाहिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर की जानिब इशारा किया और अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान दरमियान में से फटी और उसमें से एक बड़े ही अजीम शान, ऊंचे कद और बड़े डील डोल वाली ऊंटनी बाहर निकल आई, जिसके मुंह में घास थी जिसे वो चिबा रही थी और वो हामला भी थी। ये मौजज़ा देखकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम हैरत से सुन्न हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उस ऊंटनी को शहर में ले आए और अपनी कौम से कहा कि तुम्हारा मुतालबा अल्लाह की जानिब से पूरा कर दिया गया है, इसलिए अब तुम पर फर्ज है कि तुम इस ऊंटनी का ख्याल रखो, इसे तकलीफ न पहुंचाओ, और जैसा कि तुमने कहा था कि एक दिन का पूरा पानी इस ऊंटनी के लिए वक्फ किया जाए और दूसरे दिन पूरा शहर उस कुएं से पानी पी सकता है, लेकिन जिस दिन ऊंटनी की बारी हो उस दिन उस कुएं से कोई भी पानी नहीं लेगा। ये अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म है और इसकी पासदारी करना तुम पर लाजिम है, वरना तुम पर अजाब भी आ सकता है। ये पाबंदी सुनकर कौम समूद को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चूंकि वो मौजे को अपनी आंखों के सामने रूनुमा होते हुए देख चुके थे, इसलिए अजाब से खौफजदा भी थे। अलबत्ता उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाने से फिर भी इनकार किया और इसे जादूगरी का करिश्मा कहा। इसके बावजूद अजाब के डर के मारे वो ये शर्तें पूरी करने पर राजी हो गए। कुछ ही दिनों बाद ऊंटनी ने अपना बच्चा भी पैदा कर दिया। यूं ऊंटनी और उसका बच्चा एक रोज उस कुएं का पानी पीते और दूसरे रोज वो ऊंटनी प्यासी रहती, जबकि पूरा शहर उस कुएं से पानी लेता। दिन गुजरते चले गए और कौम समूद के दिल मजीद स्याह हो गए। उन्होंने उस ऊंटनी से छुटकारा पाने की कोशिशें शुरू कर दी। शहर की एक हसीनो जमील और मालदार औरत ने कुछ नौजवानों को अपनी बेटी से निकाह का लालच दिया और कहा कि जो उस ऊंटनी को कत्ल करेगा मैं उसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। इस पर 9 लोगों ने यह प्रोग्राम बनाया और उन्होंने अगले दिन प्रोग्राम के मुताबिक ऊंटनी को घेर कर उसकी टांगें काट दी और फिर उसका गला भी काट दिया। ऊंटनी का बच्चा ये देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 3 दिन का वक्त दिया और कहा कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे और उसी दिन तुम पर अजाब आएगा। कौम समूद ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना और उन चंद लोगों को लेकर शहर से बाहर निकल गए जो उन पर ईमान लाए थे। जैसा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था वैसा ही हुआ और पहले दिन पूरी कौम जब सोकर उठी तो उनके चेहरे जर्द हो चुके थे और दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए। वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें न मिले। तीसरे दिन उनके चेहरे वाकई स्याह हो गए और उसी दिन अल्लाह ताला ने उन पर एक ऐसी हवा भेजी जिसने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। इन पत्थरों की जरब से पूरी की पूरी कौम समूद हलाक और तबाह हो गई, यहाँ तक कि वो पत्थर उनके घरों में भी आ घुसे और हर पत्थर एक एक शख्स को जा लगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यूं ये बदकिस्मत और नाफरमान कौम अल्लाह ताला के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। उस पत्थर पर एक बड़ी सी दरार का निशान है और उसके बिल्कुल करीबी कौम समूद का वो शहर आबाद है जिस पर ये अजाब नाजिल हुआ था। ये इलाका आज के सऊदी अरब में वादी उल अला के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी उस इलाके में जाएं तो इसका विजिट जरूर कीजिएगा और उस पत्थर की जियारत जरूर कीजिएगा जहां से ये ऊंटनी बरामद हुई थी।